खिताब बीजेपी पे साधा निशाना, कहा नफरतों की सियासत से मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। खबरदार, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दीवारें खड़े की तो हिंदुस्तान को बचाना मुश्किल होगा। जो लोग जम्मू 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 की बातें करते हैं वो तारीख से नाबलद हैं। मुस्लिम इलाके और हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पर लगाया बड़ा इल्जाम, कहा बालाकोट में क्या बदल गया, उल्टा हमारा जहाज गिर गया। पुलिस कॉम्प्लेक्स जेवन से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। एलजी सिन्हा का बयान, जम्मू कश्मीर की सरजमीन से मिलिटेंसी का खात्मा किया जाएगा। हालिया हिलाकतों में मुलविस अफराद को सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर में अमन को रखना डालने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, क्राइम को रोकने की कोशिशें जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियान इलाके में 9 अफराद की गिरफ्तारी के बाद 9 पर पीएसए आयद, 3 को राजौरी मुंतकिल, 2 को कुटवा जेल किया गया मुंतकिल। नवाब बाजार श्रीनगर में एनआईए की छापामारी रही जारी। श्रीनगर के नवाब बाजार में मकामी दुकानदार, मोबाइल रिचार्ज शॉपकीपर पहले ही 8 अक्टूबर से हैं गिरफ्तार। कई इलाकों में इंटरनेट पर रोक, आईजीपी कश्मीर ने बयान किया जारी। उनका मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग भी इस आम शहरियों की हिलाकत में मुलविस है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला के दौरे से जोड़ना बाइकर्स को जब्त करने से गलत होगा। हालिया हिलाकतों और शहरियों पर हमले के बाद इकदाम उठाए जा रहे हैं। इधर आज पुलिस में नाका लगाकर मजीद मोटरसाइकिल सवारों को किया मोटरसाइकिल जब्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर की अहम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जेवन पुलिस कॉम्प्लेक्स में एक तकरीब के हाशिए के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो लोग भी आम शहरियों की हिलाकत में मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम उन्होंने बातों बातों में कहा जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा उनकी सरकार की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी अमन में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि लंबे समय से जो लंबी थी हमारे शहीद परिजनों के नौकरियों का मामला उसमें अधिकांश सुलझा दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कोई भी पेंडेंसी नहीं रहने वाली। एक और फैसला उठाया नहीं किया है, की चर्चा नहीं की थी। अनेक महत्वपूर्ण स्थल, सड़क, विद्यालय जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर की बहाली के लिए शिक्षा 24/7 काम करने वाले पुलिस के जवानों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपका धैर्य, आपका मनोबल सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता। जब कोई घटना होती है स्वाभाविक रूप से लोगों की आलोचना आपको शांति को कायम करने के लिए जी जान लगा करके पुलिस के जवान काम करते हैं। पीछे की जो है जवाब बजा करके काम करने वाली ताकत, मुझे लगता है उसे भी याद करने की जरूरत निश्चित रूप से दिखानी चाहिए। छुट्टी नहीं, कोई त्यौहार नहीं, और इसलिए मैं मानता हूँ कि जिम्मेदारियों के हिसाब का दूसरा नाम पुलिस फोर्स है। आपको सार्वजनिक में समस्त जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी आह्वान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज जेवन पुलिस कॉम्प्लेक्स में एक तकरीब के दौरान खिताब कर रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी का तज़किरा करते हुए कहा कि उनकी सरकार मिलिटेंसी का खात्मा करने पर लगी हुई है। इसी बीच में साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान श्रीनगर में कल ही नामानिगारों को बातचीत के दौरान कहा था कि मिलिटेंसी और तामीर और तरक्की में फिलहाल जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो कोई अंतर, कोई फर्क नहीं आया था।
उन्होंने जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी और तामीर और तरक्की के हवाले से अपनी रायजनी करते हुए कहा। फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाते हैं, तो इसलिए उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले इलेक्शन हो और फिर स्टेटहुड हो, बल्कि कहा कि स्टेटहुड अगर पहले दें तो उसको मिलिटेंसी ख़त्म करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ज़्यादा लोगों का कोऑपरेशन मिल सकता है, ज़्यादा पीडीएफ के सरपरस्त आला हकीम मोहम्मद यासीन ने भी अपनी बात सामने रखते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खात्मे तक या मिलिटेंसी का खात्मा, जिस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना बयान जारी दिया, हकीम मोहम्मद यासीन ने अपने बयान में कहा, कौन चाहता है यहाँ मिलिटेंसी हो, कौन चाहता है यहाँ मिलिटेंसी बने, कौन चाहता है हमारे नौजवान मरे, कौन चाहता है हमारे नौजवान भटके, कोई सी कौम दुनिया में ऐसी है। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो परंपरा रही है वो बिल्कुल अयान है। उस चीज को रोकने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। मैंने जो पहले ही कहा, दोष दबाव और जेल खाने इसका इलाज नहीं है, बल्कि रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे हमारे ये नौजवान जो दूसरा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं, उस चीज को रोकने की जरूरत है और अमन ऑटोमेटिकली। हकीम मोहम्मद यासीन की अपनी राय जाती हो सकती है। कहते हैं कि कौन चाहता है कि यहाँ पर मिलिटेंसी रहे, कौन चाहता है कि यहाँ हालात ख़राब रहें। इसी बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून लीडर और साबिक वजीर सकीना इतू ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ये मामलात जम्मू कश्मीर में डायलॉग के जरिए हल किए जा सकते हैं। स्टेटमेंट है, लेकिन कागजों में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ एक तो यहाँ ऑर्डर पे ऑर्डर निकलते हैं, वो सिर्फ कागज़ों तक ही, टेबलों तक ही महदूद रहते हैं। अगर उन्होंने कहा हालात ठीक करेंगे और यहाँ के लोग जो है वो चैन से रह सकते हैं, तो मुझे लगता है बड़ी बात है, अच्छा स्टेटमेंट। हर एक इंसान, चाहे वो किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, वो इस वक्त काफ़ी हद तक परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि हम यहाँ सेफ़ नहीं हैं। आज सुबह मैं देख रही थी, कोई लड़की शायद कॉलेज जा रही थी या किसी काम से जा रही थी, उसको इतना तंग किया था, फ्रिस्किंग करते करते वो परेशान हो गई थी। और मतलब अगर ये इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर हम कहाँ सेफ्टी की बात कहाँ करते हैं, हम लोग पीस की बात कहाँ करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जो इस वक्त कुर्सी पे है, जो लोग कहते थे कि मिलिटेंसी किस वजह से हुई, क्या हुई, बाकियों को ज़िम्मेवार ठहराते थे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग उनसे सवाल करते हैं। अगर उन्होंने पीस की बात की, अगर उन्होंने यहाँ नॉर्मेलिसी की बात की है, तो आज कहाँ नॉर्मेलिसी है, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक उन्हीं की सरकार है और वही लोग इस वक्त जवाबदेह हैं, वही लोग रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून लीडर सकीना इतू ने खैर मकदम किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान का, जिसमें उन्होंने तज़किरा किया था कि जम्मू कश्मीर से उनकी सरकार की कोशिश रहेगी कि मिलिटेंसी का खात्मा किया जा सके। इसी बीच में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने भी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, बदकिस्मती से जो देखने में आया शुरू से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बगैर सोचे समझे जो डिसीजन आते हैं, ऐसा लगता है उनके पीछे सोच नहीं है। मुझे नहीं लगता है, मतलब आप देखिए दरबार मुंह खत्म हुआ, क्या पर्पस है? आर्टिकल 37 का खात्मा हुआ, क्या मकसद है? हालांकि आर्टिकल 370 हमारी पार्टी मानती है ये एक ब्रिज था बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और इस ब्रिज को खत्म करने से, मिसपार करने से जितनी दूरी आज बढ़ गई है, यह आज तक कभी नहीं हुई। और इतना ही नहीं, बल्कि मिलिटेंसी में जो बढ़ावा हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है, वो भी बड़े खतरनाक रूप इख्तियार कर रहे हैं। और आप देखते हैं यहाँ कश्मीर के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अमन पसंद है, कोई नहीं चाहता मासूम किलिंग्स हो। कोई मासूम किलिंग्स वन साइडेड नहीं है, बदकिस्मती से इसको कम्युनलाइज किया जाता है। यहाँ मुझे अगर एदाद शुमार देखा जाए तो यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी के ज्यादा जो है उनकी किलिंग हुई है, माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के भी हुए हैं। और हम इन दोनों चीजों को बारबैरिक एक्ट समझते हैं, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं हम ये भी समझते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस सिलसिले में बल्कि मेरा ये भी कहना है, बल्कि मुतालबा है, उनको एक बार फिर आर पार्टीज मीटिंग बुलानी चाहिए और जितना हो से जल्दी हो सके। एक तो
इत्मीनान साजी के इकदाम उठाने चाहिए। और दूसरा, यहां एक बार फिर तमाम सियासी जमातों के साथ सोच विचार किया जाना चाहिए, मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील का बयान आप सुन रहे थे। एक तरफ उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स तशद्दुद नहीं चाहता है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एतमाद साजी के तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक इजलास तलब किया जाना चाहे ताकि हालात को बेहतर तरीके से आगे लाया जा सके। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान पर गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी रिएक्शन में कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब करने के लिए जो लोग मुलविस हैं, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, वह सब के सामने आया है। लेकिन बेहतर हाल यह होगा कि जम्मू कश्मीर में कई एक मामलात पर बातचीत बड़ा लाजमी है। हमारा मानना है, अपनी पार्टी का मानना है, जब तक लोगों के साथ रीच आउट न हो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट न हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर और सिक्योरिटी सतह पर ही ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। मुझे याद है कि यहाँ जो हेड ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्होंने कई बार कहा कि वी कैन गो टू ए सर्टेन एक्सटेंट, एक हद तक हम इसको कंटेन कर सकते हैं, इसके बाद फिर इसका पॉलिटिकल अपैरेटस, डेमोक्रेटिक अपैरेटस कंटेन कर सकता है। गवर्नर साहब ने जब ये कहा कि हम तब तक चेन नहीं लेंगे जब तक इसको ख़त्म करेंगे, ये रिजॉल्व ठीक है, लेकिन अपैरेटस के बारे में, तौर तरीके के बारे में उन्होंने वजाहत नहीं की। लेकिन मिलिटेंसी को हर एक चाहता है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो, मिलिटेंसी नहीं रहनी चाहिए। केंद्रीय सरकार को मशवरा है, कल होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब को कुछ पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, लोगों तक रीच आउट होने की ज़रूरत है। लोगों को जो एलिनेशन का पन लग रहा है, जो यहाँ दूरियां हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिल्ली की दूरी दूर करनी है, उन दूरियों को एड्रेस करना है। और दूरियां जब दूर होंगी, दिल मिलेंगे तो मेनस्ट्रीम पार्टियों के लीडरान की माने तो इज्तिमाई तौर पर अगर हम सब के बयानात को देख लेंगे तो सब चाहते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए। अपनी पार्टी ने अपना बयान दिया, कहा कि हम भी चाहते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए। इसी तरह पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी दबे होंठों से एतराफ़ किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून लीडर सकीना इतू ने भी इसी तरह का बयान दिया। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के कदावर नेता, उनका कहना है मिलिटेंसी है और डेवलपमेंट है, इसको अलग अलग जावियों से देखना होगा, इसको जोड़ना नहीं होगा। ये चीज़ हो जाती लेकिन ये रुकावट आई। उन्होंने कहा कि उनके वक्त में भी जब वज़ीर आला हुआ करते थे या मरकज़ी वज़ीर थे, तब भी तामीर और तरक्की जो है मुश्किल दौर में भी लगातार जारी रहे। इसी बीच में PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का ताज़ा ट्वीट आ चुका है। ताज़ा ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने तहरीर किया है जम्मू कश्मीर के हालात वाक़यात के पस मंज़र में। आपने लिखा है, कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का मवाजना कई दहाइयाँ पीछे धकेलने पर हमें मजबूर कर रही है। ख़वातीन और बच्चों को भी मशकूक तरीके से देखा जा रहा है। यही BJP है और यही BJP की सियासत ने कश्मीर को कहां पर ला खड़ा कर दिया। Sums up the current situation in Kashmir, where women and even children are suspect now. This is what BJP has brought J&K to. Their policies have taken us back by decades. यानी 90 की दहाइयों की ओर वापस ले रही है। तंज करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी पे सवाल किया कि इस वक्त खवातीन और बच्चों के साथ जिस तरह से जामा तलाशियों का आगाज हो चुका है, इस तरह की कार्रवाइयां करने से गुरेज किया जाना चाहे, इज्तनाब किया जाना चाहे। ताम उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के मुल्क में इक्तदार में आने के बाद ही ये तस्वीर हमारे सामने। इसी बीच में बड़ा ट्वीट आया है IGP कश्मीर विजय कुमार का। बड़ा ट्वीट है, जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जिस वक्त आप मोटरसाइकिलिस्टों को लगातार लाल चौक, खानका आसपास के इलाके में मोटरसाइकिलिस्ट लगातार कहते हैं कि उन्हें तमाम तर कागजात होने के बावजूद उनके मोटरसाइकिल थानों में जब्त किए जाते हैं। श्रीनगर के कई एक इलाकों में, कुलगाम के कई एक इलाकों में और कई एक जगहों पर बेशतर अवकात में इंटरनेट को बंद रखने पर IGP कश्मीर ने अपना ट्वीट जारी किया। उनका कहना है, मरकजी वजीर दाखिला की आमद से जम्मू कश्मीर में बाइकर्स के बाइक सीज करने और कई एक जगहों पर जो इंटरनेट है उस सेवा को खत्म करने का दूर तलक का कोई ताल्लुक नहीं है। IGP ने कहा कि इंटरनेट और बाइकर्स का मामला होम मिनिस्ट्री के दौरे से नहीं है, ये एहतियाती तौर पर इकदाम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो हालिया हिलाकतें हुई, जो हालिया हमले श्रीनगर और बकिया इलाकों में हुए,
उसको देखते हुए मोटरसाइकिलों को फिलहाल चलने की कम इजाजत होगी। जिस रूट पर हमें लगे कि मोटरसाइकिल के चलने से या इसका गलत इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है, उसको रोकने से है। जिस जगह पर हमें लगे कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट डेटा सर्विस को यहां बंद करने से हम नुकसान को कम कर सकते हैं, और यही इकदाम हमने उठाए हुए हैं। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि सीजिंग सम बाइकर्स एंड शटिंग डाउन ऑफ इंटरनेट ऑफ सम टावर्स इन प्योरली रिलेटेड टू टेरर वायलेंसेस, इट हैज नथिंग टू डू विद द विजिट ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर। आईजीपी कश्मीर का नया बयान आया है। इसी बीच में नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के नवा बाजार से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के नवा बाजार इलाके में कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज छापामारी को मजीद तेज कर दिया। इतलात के मुताबिक तस्वीरें फाइल शॉट्स आप देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर के नवा बाजार इलाके में एनआईए ने आज छापामारी का बाकायदा तौर पर आगाज किया। यहां पर एक शॉपकीपर जो कि मोबाइल रिचार्ज करता है, उससे 8 अक्टूबर को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आज उनके घर पर छापामारी हुई है। इतलात के मुताबिक श्रीनगर के नवाब बाजार इलाके में कई दिनों पहले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज उसके घर पर छापामारी हुई है, और यह छापामारी उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई है। और छापामारी के बाद क्या कुछ सामने आता है, इसका इंतजार हम सबको करना पड़ता है। और नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके से यह खबर है कि बीती रात में जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया, गुज़श्ता हफ्ते से जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उनकी तादाद पुलिस के मुताबिक 9 के करीब है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार करने के बाद राजौरी जेल मुंतकल किया गया। कई 1-2 को गिरफ्तार करके उन्हें कुठवा सब जेल मुंतकल किया गया और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद कर दिया गया। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के लिए जम्मू चलते हैं। जम्मू में आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर का ये मामला जो है, भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वतन बंटने का खतरा है, इसको तकसीम होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि कब मत भूलिएगा, जिन अफराद ने, जिन लीडरान ने भारत को बनाने में अपनी कुर्बानियां दी है, उन पे आज तनज़ किया जाता है। एक मुसलमान लीडर को मुसलमान इलाके में भेजा जाता है, वो इंतखाबी कैंपेन वहां करे। हिंदू लीडर को हिंदू इलाके में भेजा जाता है ताकि वो हिंदू वोटरान को माइल करें। उन्होंने कहा कि यूपी इलेक्शन को अब जीतने के लिए कई एक तरकीबें बनाई जाती है। उन्होंने बालाकोट का तज़किरा करते हुए कहा, क्या बालाकोट में किसने हमला किया, क्या किया, हम सब जानते हैं। और क्या हमने जमीन का कोई हिस्सा वापस लिया, उल्टा अपना जहाज वहां गिर गया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर जबरदस्त तंज करते हुए कहा, 1947 में जम्मू में कांड हुआ और नफरतों की दीवारें खड़ी करके आज हुक्मरान जमात जो है मुल्क को टुकड़े करने पर तुली हुई है। मुख्तलिफ रियासतों में जो इंतखाबात होते हैं, वहां के माहौल के मुताबिक वहां के लीडरान को बातचीत करने के लिए कहा जाता है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दीवारें नफरतों की खड़ी की जाती है और ऐसा वो होने नहीं देंगे। दविंदर सिंह राणा का नाम लिए बगैर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने रिवायती अंदाज में कहा, जो लोग जम्मू 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 की बात करते हैं वो तारीख से नाबलद है। बालाकोट बालाकोट बालाकोट, क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया, तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आज भी यही कर रहा है। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। मेहरबानी कर नारे मत, मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, खबरदार, वो सोच न रखना जिससे ये वतन बचेगा नहीं।
इस वतन को बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी जवाहरलाल को लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। उसमें वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, वो भी थे जिनका कोई धर्म नहीं, मगर भारत के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए लड़े जिसमें हम सब रह सकते हैं। कभी भूलिए मत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के कई एक इलाकों का दौरा करने के बाद आज जरा इब्लाग के नुमाइंदों के सामने मुखातिब हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जामात की बौछार करते हुए कहा कि यह जमात इंतखाबात को जीतने के लिए बालाकोट और बाकी जगहों का तज़किरा करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि ये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दीवार खड़ी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबात लड़े हैं, हमने मुल्क के मामलात को देखा है, लेकिन इस तरह की सियासत हमने कभी नहीं देखी। करनी है क्या नफरत पे करनी है? और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो, क्या समझते हो उससे तुम हुकूमत कर रहे हो? हमारे लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं कि किस लिए तुम ये कर रहे हो, और ये भी जानते हैं कि उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कब सीखोगे? याद है कहते थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, मैं भी मंत्री था, कहते थे पेट्रोल के दाम चढ़ गए, लोग कहते थे चढ़ गए जनाब। कहते गैस का सिलेंडर का कीमत चढ़ गया, कहते हैं जनाब चढ़ गया। जो दाल आप खाते थे क्या उसकी कीमत बढ़ गई? क्या आप नहीं खा सकते? आप आज मैं इसी वज़ीर आज़म से पूछता हूँ, जो आपने हमसे वादे किए थे वो कहाँ है? आज गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया? मेरी माँ और बहन जो है आज फिर से गोबर और चूल्हा जला रही है अपना खाना पकाने के लिए, और उसके पास ऐसा नहीं है दाल खरीद सके। इतनी दाल की कीमत आसमान पे पहुंच गई। और आपके जो पेट्रोल और गैस, उसको देखो, आपकी टिकट जो है, अगर आप यहां से जम्मू के शहर से आरएसपुरा जाना चाहते हो, उसकी टिकट कितनी बढ़ गई। अगर आप पठानकोट जाना चाहते हो, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई, बढ़ जाता है। तो ये देखिए आप कि कहां पहुंच गए हम, जो वादा करते थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त, साबिक मरकजी वजीर और मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर सेंट्रल कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जम्मू दौरा इसलिए इंतहाई अहम था क्योंकि देविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया और साबिक मिनिस्टर सागर साहब के इस्तीफे के बाद ये दौरा बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल था। हालांकि उन्होंने नाम लिए बगैर, देविंदर सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग जम्मू 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 करते हैं वो तारीख से नाबलद है और इसके असरात क्या कुछ आने वाले दिनों में होंगे, शायद उन्होंने उस तरफ देखा भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 35 से 370 के खात्मे के बाद कम लीडरान जो हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूसरी पार्टी का रुख किया, और मैं साबिक वजीर खजाना अब्दुल रहीम राथर के फर्जंद हिलाल राथर के बाद देविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ये वो अहम लीडरान हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्विच करके बीजेपी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस का रुख किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी जमात को मुनज़्ज़म रखने के लिए, हालांकि उमर अब्दुल्ला को ज़्यादा एक्टिव हमने नहीं पाया और बहुत दिन हुए जब ट्विटर अभी तक कोई मैसेज उनकी तरफ से नहीं आया, कोई पैगाम नहीं आया, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वक्त ज़ाया के बगैर कश्मीर से जम्मू पहुंचे और अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को हौसला दिया और यह भी बताया नाम लिए बगैर कि जो लोग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग जाविये से देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की ग्राउंड जीरो की सूरत हाल से बिल्कुल वाकफियत रखती है। नाज़रीन, इसी बीच में आज की दिन की तस्वीरें हैं लाल चौक श्रीनगर और बकिया इलाकों में जो तलाशी कार्रवाइयाँ या फ्रिस्किंग या चेकिंग वगैरह जो है वो कल से जारी है। कल से लगातार ये तस्वीरें हमारे पास आई हुई हैं। हालिया दिनों आम शहरियों की हिलाकत के बाद ताज़ा अपडेट आपको दे दूं कि जो खौफ और दहशत इस वक्त मुसलमानों, पंडितों और सिखों में पाया जा रहा है, जिसमें कुल मिलाकर
आम 11 शहरियों की हिलाकत हुई। उसके बाद सिर्फ 1% वर्कर यानी मजदूर और कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर से छोड़कर बाहर चले गए। जो डाटा मेरे पास पहुंचा है शेखपुरा बडगाम से, इस वक्त 92 फैमिलीज जो हैं उनमें से 296 जो हैं फ्लैट्स छोड़कर चले गए हैं 2 हफ्ते कबल। और सूरत हाल जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन ज़्यादा तादाद में गैर रियासती मजदूरों ने वादी छोड़ने का फैसला नहीं किया। लेकिन ताज़ा तस्वीरें कुछ साल पहले की याद ताज़ा कराती है, जब 1990 से 1996 के बीच में इस तरह की सूरत हाल थी कि लाल चौक, महाराजागंज और आसपास के इलाके में अचानक फ्रिस्किंग, नाका चेकिंग का सिलसिला आप देख पाते थे। शिनाख्ती कार्ड चेक किए जाते थे, उसके बाद आप इन तस्वीरों को देख पाते थे। लेकिन हालिया आम शहरियों की हिलाकत और इनकाउंटर्स में बेतदरीज इजाफे के बाद इस तरह की तस्वीरें लगातार शहर गाँव में इन दिनों देखी जा सकती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। वापस दिल्ली चलते हैं। अल्लाह आप सबका हम्दो नासिब हो।